तो पाठ हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? 1 राष्ट्रीय केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन 14 तो 15 16 17 18 ये पाठनीय प्रश्न है। हम इसको पहले हल करेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता। जरा सोचो, कल हम लोग संकुलन क्षमता के बारे में पढ़े थे। आप सिद्ध भी किए थे कि जो आद्य एकक कोशिका होता है उसकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है। जो कल पढ़े थे आप, कल तो आप अनुपस्थित थे, अनुपस्थित नहीं हो जाता, लेकिन वही ज्ञान जरूरत रहा, पढ़त रहा। कार्य की कणु के वर्ग निबित संकुलन परत में त्रिविमा की कितनी संख्या होगी आपको बताना है। उपशासन संख्या कितनी होगी ये हमारे देखा तरह। एक अणु के वर्गीय निबित संकुलन में कितने उपशासन संख्या होंगे? कितने होंगे? 4 होंगे ना। अरे कल हम बताए थे कि जब वर्गीय निबिड़ संकुलन कहेगा तो हम इसके लिए क्या किए थे याद करो कि एक गोला ये था, माने गोला के ऊपर गोला को रखे थे। अब बहुत ध्यान से एकदम मैं चाहता हूँ कि तुम आप सीख जाइए। गोला के ऊपर गोला का रखा जा रहा है, देखिएगा, रख दिए, समझना। इसमें से हमने एक गोला को कोई चुना, चलो हमने इसको चुना, कितने गोला स्पर्श हुए? इससे 4 हुए ना। हालांकि इसका जब केंद्र को मिलाओगे तो आपको एक वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होगी इस तरीके से। तो ये क्या हुआ कि जब एक गोला को छुए, कितने गोला का स्पर्श किया? 4। तो बताओ इसमें उपशासन संख्या कितनी होगी? 4 होगी ना। और एक गोला जितने गोला को स्पर्श करता है उसको क्या कहते हैं? उपशासन संख्या कहते हैं। तो उपशासन संख्या 4 होगी, नोट कर लो इसको, ठीक है। पहला को 15 नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन था, ये पाठ में अब समझो। जो क्वेश्चन नहीं पाता ना कि हमने के लगे वर्गीय निबिड़ संकुलन है, ठीक बा। अब वर्गीय निबिड़ संकुलन में उपशासन संयोजन संख्या कितना होगा? हम बताए थे कि वर्गीय का मतलब होता है कि जब हमने के गोला के ऊपर गोला के रखा जाला ना, रख दिए, ऐसे में से एक गोला जब लोगे तो देखो कितने गोले को स्पर्श किया? 4 गोलों का स्पर्श किया। और चारों गोले के जब केंद्र को हम लोग मिलाते हैं तो एक वर्ग की संरचना बन जाती है। अब इसमें पूछा गया है कि इसकी उपशासन संख्या कितनी होती है। तो एक गोला अपने पास वाले जितने गोले का स्पर्श करता है तो उसी को उपशासन संख्या कहते हैं। तो हमने एक गोला लिया तो ये 4 गोला इसको स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको उपशासन संख्या 4 है। 6 गोला का स्पर्श करता है 6। समझा? जितना गोला को स्पर्श करेगा उतनी आपकी उपशासन संख्या होगी। तो पहले आप 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो, और कुछ पूछना है? पूछो। और सबको समझ में? इश्तिकार बाबू बहुत बढ़िया। क्या बच्चे हो तुम लोग, की बार में समझ जाते हो, क्या पता चले। सबसे ईमानदारी से पढ़ाई करने वाला कोई नेता है तो उसका नाम है योगी जी। आज तक कभी भी एब्सेंट नहीं करते थे स्कूल में, समझे? तुम हो एक यौगिक षटकोणी आता, सुनो बाबू, षटकोणी मैं जानते नहीं हो। अब यही संरचना वाले, लेकिन एक गोलवा को गोलवा के छुई 6 षटकोणीय का मतलब 6। कहते हैं कि यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुल संरचना है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिका की संख्या कितनी होगी और उनमें कितना रिक्तिका चतुष्फलकीय होगा? कितना रिक्तिका चतुष्फलकीय होगा? अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहूँ कि जब चतुष्फलकीय रिक्तिका की बात कहेगा तो कितना होगा? ये क्या कहता? और अष्टफलकीय का कह रहे हैं ना, तो याद करो जब हम लोग चतुष्फलकीय की बात करते हैं, ये बात तो सुनाओ। चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या क्या होता है? 2n होता है, याद करो 2n होता है ना। तो सुनो, ए बाबू, हम पढ़ाए थे, कल भी बताए थे आपको कि जब
अच्छा बताओ, अगर क्यों का है देखो तन निचो ले तनी अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या, तो ये खाली वाला हम निकलेंगे। कल हम बताए थे आपको कि चतुर्फलकीय आखिर रिक्तिका किसे कहते हैं, याद है कि जब 4 गोला रखा जाला, कितना गोला, जब 4 गोला हम लोग रखते हैं और 4 गोला के रखने के बाद जो रिक्तिका होती है तो उसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। याद बा, 4 गोला रखला के बाद अष्टफलकीय रिक्तिका में 6 गोला कल आपको लिखाया गया था सॉरी, 6 गोला रखने के बाद जो रिक्तिका बचता है उसको अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, 2 लिखो, लिख दिया हमने, और देखो उसमें 0.5 का रहे तो 5 लिख लो, और अवगाद्र संख्या का मान कितना होता है 6.023 गुणे 10 के ऊपर 23। अब क्या करना है, 5 दूना 10 तो 1 हो गया, और क्या, और 14.023 गुणे 10 के ऊपर 23 तो आ जाएगा 14.023 गुणे 10 के ऊपर 23। अब अष्टफलकीय कहेगा तब क्या होगा, खाली यन, अष्टफलकीय कहेगा तो खाली क्या होगा यन, तो यन का मतलब होता है 0.5 और 2 नहीं रहेगा गुणे 0.5 दिया है सवाल में इसलिए हम रख रहे हैं, गुणे ये लिख लेना 6.023 गुणे 10 के ऊपर 23। 5 से गुणा करो, 5 × 15 का 5, 5 × 10 के 11, 11 के 11, 6 × 30। अब आपको देखो 3 अंक ये है, 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव ये लगाएंगे तो 3.015 गुणे 10 के ऊपर 23, ये हमारा आंसर है। मानो जब भी चतुष्फलकीय रिक्तिका कहेगा तो इसके लिए आप 2n लिखेंगे, जब अष्टफलकीय रिक्तिका कहेगा तो इसके लिए खाली का लिखते हैं n, तो आपका निकल जाता है। तो नोट कर लो इसको थोड़ा सा कि 2 तत्व दिया यम है और क्या है, यन है। आई में ई कहता कि इसका यौगिक का सूत्र बताना है, क्या बताना है, यौगिक का सूत्र। तो बहुत ध्यान से देखना था, और एक सूत्र सुनते, यौगिक का सूत्र बताना है, का कुछ विशेष तो किया नहीं गया, जैसे सवाल में जो उतारा गया कि 2 तत्व हमारे पास एक यम और क्या है, यन, यौगिक का सूत्र बताना है। और आगे देखा लिखा है कि जो चतुष्फलकीय जो माने जो संख्या दिखा रहा है चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या, वह चतुष्फलकीय का 1/3 गुना है। चतुष्फलकीय कितना है, आपके लिखाई वजह चतुष्फलकीय का कितना 2n, तो 2 तो वहीं रखो, 1/3 कहते तो n के जगह पर 1/3 रखा जाए, बात समझा। चतुष्फलकीय का 2n हो रहा है तो 2n के लिए 2 लिख लो, n के जगह 1/3 रख लो। अब गुणा ये आप जन्म से पढ़ते हो, जब जन्म होंगे ना तभी से ऊपर के गुणा पर 2/3 2/, हाँ। और सुनो यौगिक का सूत्र, किसका सूत्र, यौगिक का सूत्र। तो देखा एगो चीज पर अलग अनुपात, जैसे यम संबंध यन की क्यों अनुपात कही, जैसे कुछ नहीं कहते 1 माना जाए, 1/2, 1 संबंध 2 3, और फिर में लसा लगा 3 हो जाए, गुना कर 3 संबंध 2, तो 3 का हटा दे, 3 संबंध कितना गया तुरा लसा लेके गुणा करके, तो 3 मान 3 संबंध 2 अबे करी, तो यम के मान हो गए तो कितना 3 और यन के मान हो गए 2, और इस तरीके से हमारे यौगिक का सूत्र हो गया। ये बड़ा समझो, हमनी के पास 2 तत्व पहले समझना, एक यम है और एक क्या है, यन है। यौगिक का सूत्र पूछ रहा है तो माने इतना आ जाएगा एकदम निश्चित हो। और मैं दलाबा की जो रिक्तिका की संख्या है, चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या दलाबा तो 2 × 1/3, 2 हम इसलिए क्योंकि चतुष्फलकीय में 2 होता है, और उसके बाद से गुणा किया 2/3, और जब अनुपात इसका निकालेंगे तो 1 संबंध 2/3, लस लेंगे तो 3 संबंध कितना हो गया 2, तो वही 3 यम के साथ और 2 यन के साथ, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गया बात को, हाँ। संकुलन क्षमता पूछ रहा है, मैंने कह रहा है सबसे अधिक संकुलन क्षमता होता है। अब बताओ कि बा ए नंबर का आधा बात निकल गया, ए नंबर का होता सरल घनीय। अरे सरल घनीय के क्या कह जाला, आधे भी तो कह जाला हो, अगर हमने कैसे सीखा था कितना वाला का संकुलन क्षमता, हाँ देखो पूरा याद है। बी नंबर आ जाओ, अंत केंद्रीय घन, अंत केंद्रीय घन कितना होगा इसका, हाँ कितना अच्छा हो तुम,
बहुत मेहनत कर दो। षटकोणीय देखो अगली बात बताओ थे बाबू, FCC के का है, FCC के का है, HCP के का है, तो इस सबके नु हमने के फलक कहल जाला। फलक केंद्रीय का कोष्ठिका एक सबसे अधिक हुई 74%, तीसरा वाला के जौन की तरह षटकोणीय निविड़ संकुलन निकला। अच्छा काम षटकोणीय के कहनी है तो फलक आइल, फलक में 6 गो फलक होला ना, तो ये षटकोण हाँ माने फलक केंद्रीय का कोष्ठिका में 6 गो फलक होला, वही तो जानते बस षटकोणीय में 6 गो होला, वृत्त होला, वैसे 74% होता। तीनों याद बात सबसे बड़ा इसी में होता है। कुछ पूछना तो पूछो। खाली बस लिख दो सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक फलक षटकोणीय और फलक सबसे अधिक लिखा है, तीनों को लिखा गया। मैं तीनों को लगा तरफ बजा देंगे लिखे पर क्या नहीं जाए चौपट लिखो सबसे अधिक सबसे अधिक संकुलन क्षमता षटकोणीय कहो जन क्वेश्चन दिला तो नहीं लिखा निविड़ संकुलन का 74% है। चलो भाई हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये आकाश आशीष हो जाएगा ना, देख लो आवाज दिक्कत ना, तुम लोग के जैसा क्वेश्चन है, तेरा जैसा नहीं है कोई। हिंदुस्तान देखा नहीं किया। हाँ तो हिंदुस्तान खातिर ही काम करोगे ना, कितना भी पढ़ोगे हिंदुस्तान के लिए, उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश का देना पड़े। अपने लिए कुछ नहीं करते हो, वो पढ़ रहे हो दूसरे के लिए, वो कपड़ा पहनते हो दूसरे के लिए, वो घर बनवा के चले जाओगे, मर जाओगे तो जाएगा दूसरा, बनवा के मरने के लिए तुला के तब जाओगे। चलो आ जाओ 18 नंबर। ऐसा नियम होता है कोई मरता, हम मरने वाले हैं तो मरने से नियम बनाया जाता है कि मरने के पहले सब तूर दिया जाएगा, जो उसका बच्चा जन्म लेगा वो बनाएगा, तो है कपड़े ढा तो भाई ढा तो भाव ढा, पूरा तुम्हारा ढाए दो फायदा तो हम बनाना वो बनवाएगा। पहले हो गए 18 नंबर क्वेश्चन अब जान कहते में है कि एक तत्व का मूलधर्म मूलधर्म किसे प्रदर्शित करता है, कैपिटल एम से लिख लो मूलधर्म 2.7 गुण 10⁻² किलोग्राम प्रति मोल। अब एकदम ध्यान से पढ़ना बाबू। 4 से 5 पिकोमीटर लंबाई भुजा, भुजा की लंबाई के ऐसे, लेकिन 405 देखो ना, पिको PM लिखा है तो पिकोमीटर, तब पिको की जगह कितना लिखोगे 10⁻12 मीटर। और क्या कह रहे हैं, घनत्व तो दिया है, घनत्व को D से प्रदर्शित करते हैं 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो क्या पूछा, घनीय का कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी, घनीय का कोष्ठिका की प्रकृति पूछ रहा है, यानी जेड का मान पूछ रहा है कितना होगा, किसका मान अच्छा आपको याद होगा फार्मूला कि सूत्र आपने लिखा था कि D बराबर जेड इंटू M अपान AQ इंटू अवगाद्रो संख्या, AQ इंटू अवगाद्रो संख्या, यही ना था। चलो अच्छा कहाँ निकालना, जेड निकालना है ना, तो जेड छोड़ दो, बाकी जब ठेल ठाल दो इधर, D गुणे 1/3 गुणे NA बटा में कैपिटल M बराबर जी, भर दो D का मान, ये वाला भर 2.7 × 10⁻³ A का मान है 405 × 10⁻12 इसके ऊपर 3 NA का मान आपके पास है, NA अवगाद्रो संख्या का मान जानते हो ना, 14.022 × 10⁻23 M दिया है 207 × 10⁻2 बराबर जी। हल कर देना पूरा,
आएगा 3.99 आएगा 5 से अधिक बा तो 4 आ जाए हो गया बस बात कर। तो 4 होगा तो कैसा होगा फलक वाला होगा ना फलक केंद्रीय का कोष्ठक नोट कर लो। ठोसों में अपूर्णता पढ़ना इसी अपूर्णता को हम लोग कहते हैं दोष। आओ खूब बढ़िया से पढ़ते हैं क्योंकि परसों आप जब लिखिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा लिखने में। ठोसों में अपूर्णता या दोष पहले सुनो देखो हम सभी लोग जानते होंगे कि ठोस किससे मिलकर बना होता है कणों से मिलकर बना होता है। तो सुनना बाबू ठोस किससे मिलकर बना होता है देखा हाई कण सब अवयवी कण है। तो कहा होंगे कि जब अवयवी कण होंगे अपने स्थान को छोड़ के इधर उधर चले जाएंगे तो इसी को कहते हैं दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो कि कण हुआ इसको सीधा न रखे ना चला गया ये है ना चला गया है ना चला गया ये है ना चला गया। तो जब कणों की स्थिति बिगड़ जाती है पहले समझना जो कण होते हैं अपना स्थान को क्या करते हैं बदल देते हैं। सीधा होना चाहिए इधर उधर भटक जाते हैं तो उसका मतलब है कि उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा दोष। जैसे तुम एकदम सीधा घर है घर से कोचिंग आए पढ़ने के लिए फिर कोचिंग फिर घर गए अब बीच में इधर उधर कहीं भाग गए तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्या हो चुका है दोष हो चुका है। लेकिन ये कण भी आपका है बारे में लिखवाया जाता था कण की व्यवस्था जब गड़बड़ हो जाती है तो कहा है तो क्या कहा जा रहा है कौन है ना ये आपका अभी दोष होता है कितने प्रकार की याद बा 2 प्रकार के मुख्य रूप से एक आपका बिंदु दोष एक रेखीय दोष। तो जब बिंदु का मतलब आपके पढ़ने वाले बिंदु उत्परिवर्तन तो वही बिंदु का मतलब जब एक कण अपने स्थान से उधर उधर हो जाता है तो उसको बिंदु दोष ठीक है। रेखीय दोष का मतलब होता है पूरा पंक्ति में पंक्ति के किसको कहा जाता है पूरा पंक्ति सही बात हो पूरा पंक्ति गड़बड़ हो गई तो इसको कहते हैं रेखीय दोष। और बाद से आप पढ़े होंगे कि रेखीय दोष होता है 4 प्रकार के बिंदु दोष 3 प्रकार के और तब रेखीय दोष 4 प्रकार के। तो पहले लिखो तरीके खेली ठोसों में अपूर्णता में लिखो सभी ठोस कण से मिलकर बने होते हैं कण से मिलकर बने होता है और जब कण का स्थिति गड़बड़ा जाता है या कण अपने स्थान से इधर उधर चले जाते हैं तो इसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं सब याद होना चाहिए। गड़बड़ा जाता है यहाँ लिखना स्थिति खराब हो जाती है यहाँ स्थिति वही लिखना ना खराब हो जाती है तभी सीधा नहीं रहती है तिरछा वर्षा हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं ठोसों में अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब दोष मनुष्य एक लेकिन उसमें दोष कितने अनेक मनुष्य एक उसमें दोष अनेक। याद हुआ सबको कण एक नीचे जगह से इधर उधर हट जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ये याद रखना सब। आओ अब आते हैं दोष 2 प्रकार के होते हैं। दोष एक काम करो पहले हैगा लिखो ठोसों में अपूर्णता यानी दोष। दोष होते हैं कई प्रकार के 2 प्रकार एक बिंदु दोष एक रेखीय दोष। अब बिंदु दोष होता है 3 प्रकार के। पहला एक देखो लिखा होगा स्टाइकियोमेट्री दोष स्टाइकियोमेट्री दोष और दूसरा होता है अशुद्धता दोष।
वह लिखाया है, आगे पीछे कर दिया गया होगा। नॉन स्टाइकोमेट्री दोष आगे भी तो कल बारी का आएगा तो ये बरान देना कहा है कि नहीं कि ज्यादा पड़े के सुत्ता दोष खाली तो लिखा है स्टाइकोमेट्री दोष नॉन स्टाइकोमेट्री मिटा दी नहीं क्या बात इसको पढ़ना ही नहीं, दोनों ये पढ़ना है बस। हाँ स्टाइकोमेट्री को हम लोग 4 भाग में मारते होंगे। ये पढ़ने में सही है वो। हाँ रेक्टिका दोष, एक और क्या होता है अंतरकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और राजकुमार अच्छा बनता 60 की दोष। आश्रिता दोष तो एक भाग होता नहीं है। नॉन स्टाइकोमेट्री दोष होता है एगो धातु अधिक्य दोष, एगो धातु अधिक्य। बड़ी मजा आई है पढ़े में। ये केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, तुम लोग खाली चाह दो तो ऐसा कोई नहीं है जो तुमको केमिस्ट्री में फेल कर दे। कोई बताएगा दोस्त के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई भी स्टूडेंट सोच के बताओ। दोस्त अंग्रेजी में कहते हैं फॉल्ट। तो दोस्त ने आ गया कि तार में लाइट नहीं जा रहा है, फॉल्ट हो गया तो देखोगे दोस्त। चलो बिंदु दोष का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो खूब बढ़िया से कण से मिलकर कोई ठोस बना है, इनमें से एगो कण की स्थिति गड़बड़ होगी, मात्र एगो, समझ रहे ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बिंदु। तो लिखो कि जब किसी ठोस के केवल एक कण की स्थिति बदलने पर उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। माने एक कण बस उसका स्थिति बदल जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। याद रखो, केवल एक कण, बस एक कण है अपना स्थान से इधर उधर हो गया तो उसी को हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। ये कबो ना भुलाई, बहुत डिस्कशन करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ये रहा बिंदु दोष। चलो एक और पढ़ लेते हैं स्टाइकोमेट्री दोष। ये तो जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे। चलिए तो लिख लीजिए क्या करना है। रखिए तो जानते हो ना, जब कोई गोला पंक्ति में रखा गया है और पूरा पंक्ति में ही गड़बड़ है, पूरा पंक्ति में ही जो गोले की व्यवस्था वो गड़बड़ है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग रखिए दोस्त। हाँ वो उधर चला गया, वो उधर चला गया। जब किसी पंक्ति में रखे गोलों की पूरी व्यवस्था ही बदल जाए या गड़बड़ हो जाए तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। तो उसे रेखीय दोष पूरा गड़बड़ हो जाए उसकी व्यवस्था तो कौन सा दोष का बिंदु दोष। चलो भाई स्टाइकियोमेट्री दोष। अंग्रेजी बोलते हैं, ये अंग्रेजी नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं रस समकरणीय दोष हुई हिंदी में
स्टाइकोमेट्री होता है रस समीकरणीय मितीय दोष इसको कहा जाता है। पहले इसको समझ लो तब, लेकिन आइए सुनो। मान लो दोष के पहले 10 को प्लस और 10 को माइनस, इसका जब अनुपात निकालोगे तो 10/10 तक कटेगा तो एक संबंध एक आ गया। और दोष के बाद मान लो कि 2 को प्लस वाला निकल गया तो 8 को प्लस और 2 को माइनस वाला तो 8 को माइनस, तो इसका भी अनुपात निकालोगे ना तो एक संबंध एक। बात समझ गए? दोष के पहले है ना, ये दोष के पहले है तो 10 दोनों थे और 2 निकल गए, सामान्य मात्रा में निकलेंगे। तो दोष के बाद की बात कर रहे हैं। 8/7 ना हो सकता ना ही तो नॉन स्टाइकोमेट्री दोष में चलेंगे। चलो तो लिख लो, जब किसी ठोस के दोष में दोष के पहले और दोष के बाद धनायनों और ऋणायनों का अनुपात नहीं बदलता है तो उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। मेट्री दोष। चलो भाई, माने ऐसे दोष जिसमें माने धनायन भी बराबर ऋणायन भी बराबर निकलेंगे और दोष के पहले या दोष के बाद इसका अनुपात जो होता है ना नहीं बदलता, इसी को कहा जाता है हम लोग कौन सा दोष? स्टाइकोमेट्री दोष। थोड़ा आगे लिख लीजिए, मिटा दे। चलो आगे पढ़ा दे रिक्तिका दोष के पास। हाँ तो बहुत अच्छा पढ़े हैं, पूरा याद भी हो गया होगा। और रिक्तिका दोष, इम्पार्टी फॉल्ट। पहले इसका चित्र बना दे। मान लो कि दोष हो गया, ठोस हो गया, ठोस में दोष हो गया। सब कण है, का है कण है, क्या है भाई? कण है। इस कण में से कुछ कण निकल गए, मैं सब कण है, इसका माने पूरा ठोस में कुछ कण निकल गए, चलो ये निकले तो निकलने के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान बन जाता है, खाली स्थान। हालांकि गर्म करने पर ही दोष होता है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त का दोष कहते हैं। तो लिखो, जब क्या